सो गाइस देयर इज़ अ न्यू प्रॉब्लम दैट बाइकर्स आर फेसिंग, स्पेशली जो दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव ये वाली बेल्ट के लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं जो कि टू व्हीलर पे चलते हैं या पैदल चलते हैं। ऐसे टू व्हीलर मैंने इसलिए हाईलाइट करा है क्योंकि मैं भी टू व्हीलर पे ही रहता हूँ मोस्टली। सो द थिंग इज़ एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी। आई मीन दिवाली के बाद से एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है AQI हज़ार जा रहा है, 900, 1000, जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब इट्स किलिंग, डेंजरस, इतना ख़तरनाक हो रखा है AQI। लोगों के जो एयर प्यूरीफायर्स हैं घर के, 2-2 दिनों में लोगों को उन्हें साफ़ करना पड़ रहा है, उसके फ़िल्टर इतनी जल्दी भर रहे हैं। एंड द पीपल हु आर ऑन टू व्हीलर्स, वो सोचो कि उनको कितना इस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा। तो जस्ट थिंक व्हेन वी गाइज आर ड्राइविंग, कोई भी टू व्हीलर पे, इवन ऑटो रिक्शा, जो भी ओपन व्हीकल्स है, जब वो गाड़ी चला रहे हैं उनका तो डायरेक्ट एयर से कांटेक्ट हो रहा है। एंड द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट दे आर इनहेलिंग, वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो ये देखो, इस जैकेट पे पूरी धूल हो रखी है, और जबकि ये मैंने साफ़ सुथरी जैकेट पहनी थी और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, आई थिंक हार्डली 20 मिनट से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ये पूरी धूल से कवर हो गई है। और मैं ऐसी जगहों में से भी नहीं आ रहा हूँ कि बहुत जहाँ बड़ी धूल है। सो यू कैन जस्ट थिंक क्या हो रखा है अभी एयर क्वालिटी। और इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट कुछ कर रही है, नहीं कर रही है, देयर इज़ नो अपडेट है भी तो कोई ऐसा सीरियस अपडेट नहीं है दैट इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग रिजल्ट्स। तो ये चीज़ ना बड़ी प्रॉब्लम कर रही है। अभी पिछले 2-3 दिनों से मुझे भी थोड़ी ना कॉफिंग स्टार्ट हो गई है और नोज़ में एक अलग सी एक इरिटेशन होने लग गई है, जो कि मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ इट इज़ बिकॉज ऑफ द एयर क्वालिटी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई दिल्ली में हम पहली बार रह रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है NCR में रह के, और इस बार का जो टाइम है, इस बार का जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। गवर्नमेंट गाड़ी का पोल्यूशन नहीं कंट्रोल कर पा रही है, कर भी रही है तो मतलब इस तरीके से कि भाई जो ओनर है गाड़ी का उसे पूरा मतलब अपनी जेब खाली करनी पड़ जाए, गाड़ी ही बेचनी पड़ जाए, ये सल्यूशंस है। तो मुझे तो लगता नहीं है कोई इट्स ऑफ एनी यूज़ और एनी हेल्प। लोग बड़ी मुश्किल से 7-7 साल तक गाड़ी का लोन देते हैं, उसके बाद उसे ख़रीदते हैं, और भाई 10 साल के बाद आपको बेचनी है, तो दैट जस्ट डजंट मेक्स एनी सेंस। NCR रीजन में ओपन कंस्ट्रक्शंस चलती रहती है, कवर्ड नहीं होती, तो जिसकी वजह से डस्ट कितना उड़ता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। इवन यहाँ पे ट्रक्स भी मिल जाएंगे पुराने जो बहुत ही धुआं छोड़ते हुए चल रहे होते हैं, बहुत बसेस मिल जाएंगी आपको ऐसी, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो मिल जाएगा। जो इंटरस्टेट बसेस हैं सारी इलेक्ट्रिकल तो है नहीं, और ना ही सारी CNG पे है, तो बहुत अभी भी डीजल पे ही चल रही हैं। जो आई एम नॉट अगेंस्ट डीजल इंजन्स, बट आई एम रियली कंसर्न अबाउट द पोल्यूशन दैट दे क्रिएट। सरकार फार्मर्स को कोई ऑल्टरनेट नहीं दे रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली अपने कन्वेंशनल वेज को ही फॉलो करेंगे। सो इन सब चीज़ों की वजह से एयर क्वालिटी इतना हैम्पर हो रहा है कि लोगों की जान जा रही है। एंड जस्ट थिंक ऑफ द स्मॉल किड्स, स्पेशली द इन्फेंट्स एंड बेबीज़, जो अभी बस दुनिया में आए हैं, उनके लंग्स पे कितना इफ़ेक्ट हो रहा होगा। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी पिंग आवर गवर्नमेंट, एंड फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो वी शुड टेक सम काइंड ऑफ एक्शन। एटलीस्ट जो पोल्यूशन है वो मल्टीप्लाई होने से तो रुक जाएगा। क्योंकि अभी भी बाहर कूड़ा जलते हुए हम देख लेते हैं, खानों के आजू बाजू का कूड़ा वो सब लोग जलाते ही हैं। बाकी हाँ, गाइज हु आर ऑन द रोड, जो लोग सड़क पे हैं, टू व्हीलर पे है, पैदल हैं, ऐसे ऑटोज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा मास्क ज़रूर से पहने। इवन अगर आपने हेलमेट पहना है तो कोई कपड़ा, बालकलावा अपने मुंह पे ज़रूर से बांधे। सो आई हाईली से कि एटलीस्ट हमें मास्क तो पहनना ही चाहिए। बाकी जो ऑफिसेज हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो वहाँ पे आपका एयर प्योरीफायर वहाँ यू कैन रिक्वेस्ट, और है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो रिक्वेस्ट करके देखें कि क्या पता आपके ऑफिस में एयर प्योरीफायर लग जाए। आप अपने घर पे लगा सकते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी ग्रेट। एक BBC की स्टडी मैंने अभी पढ़ी कि अराउंड
200 डेज़ एयर क्वालिटी ख़राब रहती है दिल्ली की NCR रीजन की 365 डेज़ में से। सो यू कैन जस्ट थिंक कि भाई हमें लगता है कि प्रॉबली आफ्टर दिवाली वी आर गेटिंग अफेक्टेड, बट इट्स मोर देन दैट। सो आई विल से यू टेक प्रिकॉशंस, और सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट आप लोग रनिंग और कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो भी करते हैं तो वो ना करें, थोड़ा सा लेट चले जाएं, घर में हो सकता है तो इट्स बेस्ट क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा रहता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि यार हवा उस समय भारी होकर नीचे बैठती है। जब सड़कों पे मूवमेंट होने लग जाती है तब एयर थोड़ी सी गर्म होती है तो ऊपर लिफ्ट होती है। एंड मुझे लगा ये चीज़ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, तो येस आई शेयर्ड इट बिकॉज इट हैज़ स्टार्टेड अफेक्टिंग मी। आई हैव स्टार्टेड कॉफिंग एंड स्नीजिंग, थोड़ी सी इरिटेशन नाक में होने लग गई है। जस्ट ट्राई टू फाइंड वेज राइट नाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस इन्वायरमेंट फॉर सम टाइम। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, इट वॉज जस्ट माई थाट्स दैट आई हैव केप्ट इन दिस वीडियो, पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस, व्हाट ऑल प्रिकॉशंस वी ऑल कैन टेक, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस एंड आवर कम्युनिटी। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, and I'll see you in some another video. Till then, take care, bye bye and stay protective. Just अगर आपको वीडियो, वेट अ सेकेंड,